अस्सलामु अलैकुम। तो जो टॉपिक हमारे चल रहा था, अगर आपको याद होगा, कि वो था रोल ऑफ लिवर इन मेटाबॉलिज्म। इसलिए कि जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं वो रोल होता है डाइजेशन है, रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन, और इसमें हम पढ़ते हैं रोल ऑफ लिवर इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जो है वो क्या होगा। स्क्रीन शेयर हो रही है, ये तो आपको नज़र ही आ रहा होगा। तो हमने कल पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तब क्या हो रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के दौरान कि जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और जब वो नीडेड होती है तो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इससे हम दोबारा से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो जो ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है इनटू ग्लाइकोजन, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, और इसका जो रिवर्सल होता है वो ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है। इसी तरीके से आपको पता है हमारी बॉडी में अगर सपोज एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जैसे मस्कुलर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हम, तो दरअसल कहते हैं और सारा के सारा हमारा ग्लूकोज जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर अमाइनो एसिड्स को ब्रेक किया जाता है। और अमाइनो एसिड से अगर अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए, तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और प्रोसेस जो है रिमूवल का अमाइनो ग्रुप को कहता है डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन जो है ये भी एक्चुअली एक फंक्शन है, वन ऑफ द फंक्शन। इस चीज़ का फंक्शन है, ये फंक्शन है लिवर का, ये अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से अगर डिप्लीट हो जाते हैं ग्लाइकोजन, डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन का मतलब होता है कि जितना स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं यानी प्रोटीन को ब्रेक करके ग्लूकोज बना लिया जाता है। और अमाइनो एसिड से अगर डीएमिनेशन किया जाए यानी अमाइनो ग्रुप को यानी NH2 ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए, इससे कि जो अमाइनो ग्रुप होता है वो दरअसल NH2 ग्रुप होता है। तो अगर इस NH2 ग्रुप को हम रिमूव कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और फिर ये ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये है फर्स्ट रोल कि कार्बोहाइड्रेट के लिए लिवर का क्या रोल है। अब हम सेकेंड रोल पढ़ते हैं लिवर का। इस सेकेंड रोल जो है वो है दरअसल लिपिड की मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिवर जो होता है लिपिड्स जो हैं हमारे ब्लड में उनको रिमूव करता है। ऑयली और ग्रीजी सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड के होते हैं उनको हम लिपिड कहते हैं। और इस तरीके से इनको या तो वो स्टोर कर लेते हैं या फिर उनको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं या उनको मॉडिफाई कर लेते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब है उसमें या तो उसके बर्निंग से एनर्जी हासिल हो जाती है या फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंजेस में दरअसल हम ये भी करते हैं, जैसे लिवर का एक काम है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन, कि लिपिड जो है वो इसमें कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म भी है। कोलेस्ट्रॉल भी एक्चुअली लिपिड की एक फॉर्म है, जो कौन बनाता है, जो एक्चुअली लिवर फॉर्म करता है। इसी वजह से देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें एक क्वेश्चन आता है। उसमें ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा कौन फॉर्म करता है, हु फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, और उसके अंदर अगर ऑप्शन दिए गए हों और वो है दरअसल पहला ऑप्शन हो और वो हो घी,
कि घी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। सेकंड जो है वो है बटर, कि क्या बटर में ज़्यादा होता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो दरअसल है कि चीज़ में ज़्यादा होता है। थर्ड ऑप्शन है चीज़। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अगर हम ये कहें कि विच कंटेन मोस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो फर्स्ट आंसर है घी, बटर, चीज एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? तो कोई आंसर बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? घी आपने कहा, तो आपका आंसर करेक्ट नहीं है। और एनी वन एल्स, कोई आंसर आपके जहन में आ रहा हो इसके बारे में? घी, बटर, चीज और नन ऑफ दीज में से कि कोलेस्ट्रॉल किसमें सबसे ज़्यादा होता है? विच कंटेन मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल? इसका आंसर है नन ऑफ दीज। सिंपल सा आंसर है नन ऑफ दीज, इसलिए कि इनमें किसी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में जाकर फॉर्म होता है। अगर हम ये कहें कि विच फॉर्म्स, तो फिर आंसर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करेगा। इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करना लिवर का फंक्शन है, कि लिवर इससे फॉर्म करता है। अब आंसर क्या होगा? फिर कहेंगे कि विच ऑफ दीज फॉर्म्स मोर कोलेस्ट्रॉल। अब इन चारों में से घी, बटर और चीज एंड नन ऑफ दीज, अब आंसर क्या होगा? विच फॉर्म्स मोर कोलेस्ट्रॉल। इसलिए कि लिवर में जाके प्रोसेस होगा और इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बनाएगा। तब अब आंसर है, एक आंसर आया है अगेन घी, एंड अगेन दिस इज रॉन्ग। तेल को घी बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से अगेन ही सेइंग द सेम आंसर। इसका आंसर है चीज़। चीज़ जिसको पनीर कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है, पहले से नहीं मौजूद होता। सही है नहीं? तो इस तरीके से कहते हैं। एक सिख के मुतालिक एक जोक है, इंग्लैंड में हुआ। एक स्टोर से एक सिख बाहर निकल रहा था, तो फीडबैक लेते हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई दरअसल आपने कैसा स्टोर पाया? उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्टोर तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े डिसऑनेस्ट हैं। मैंने कहा कि आपने क्या डिसऑनेस्टी देखी? कहने लगा कि दरअसल मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी, उसमें एक फ्री प्रोडक्ट थी, लेकिन स्टोर वालों ने मुझे नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हम आपको जो है वो प्रोडक्ट दे देंगे। कौन सी चीज़ है? तो उसने दिखाया घी का डब्बा। उन्होंने कहा देखें इसमें लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री। इसका मतलब ये है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि मुझे फ्री में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। इसमें तो कोलेस्ट्रॉल मिल ही नहीं रहा। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री का मतलब ये नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं है। सही है या नहीं? तो ये दरअसल फिर आंसर हुआ इसका चीज। सेकंड जो है वो फिर है, इसके बाद है प्रोटीन की प्रोडक्शन। ये प्रोटीन जो हैं वो भी दरअसल फॉर्म होती है किसमें? ये प्रोटीन में जो है वो फॉर्म होते हैं। प्रोटीन जो हैं इसके अंदर फॉर्म होते हैं, ये भी लिवर में फॉर्म होते हैं। तो लिवर जो है वो फॉर्म करते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। असल में कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद फॉर्म कर लेती है, और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये दरअसल फॉर्म करते हैं कौन? ये लिवर का काम है कि इसकी फॉर्मेशन को, इसको फॉर्म करना। इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिस तरीके से यहाँ पे दरअसल प्रोटीन जो हैं वो फॉर्म होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, जैसे फिब्रिन प्रोटीन है, जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है। ये फिब्रिन क्या चीज़ होती है? ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है। ये ग्लोबुलिन क्या होती है? ये शायद आपको पता है हीमोग्लोबिन में काम करती है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होती है? ये इनिशियल टाइप होती है। फिब्रिन जो होती है हमारे ब्लड में मौजूद होती है, जो दरअसल नेटवर्क बनाते हैं ताकि ब्लड ब्लड जो है वो ईज़ी ना हो जाए। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये 3 प्रोटीन्स जो हैं, ये कौन फॉर्म करता है? ये तीनों की तीनों प्रोटीन्स जो हैं, वो बनाते हैं लिवर। तो लिवर का एक काम जो होता है कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज़ करना, लिपिड को मेटाबोलाइज़ करना, प्रोटीन को फॉर्म करना, डीएमिनेशन। जैसे डीएमिनेशन पहले भी आ चुका है, यानी रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, कि अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देना।
तो दरअसल कहते हैं कि हमारी बॉडी अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती। ग्लूकोज तो स्टोर कर सकती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं करती। तो क्या करते हैं, तो अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें जो दरअसल कहते हैं जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है डीएमिनेशन के ज़रिए। डीएमिनेशन यानी उसमें से अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप, ये जो NH2 ग्रुप है, ये इसमें से रिमूव कर लेते हैं। तो बाकी जो रह जाता है वो अमाइनो एसिड होती हैं, फिर उस अमाइनो एसिड को स्टोर कर लेते हैं। तो दरअसल यहाँ पे जो प्रोसेस है कि भई डीएमिनेशन से फिर क्या होता है, इससे एक और प्रोडक्ट बन जाती है जिसको कहते हैं यूरिया, और वो बाकायदा एक साइकिल के ज़रिए बनता है जिसे कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल, अगर आपने 10 ईयर्स पेपर्स देखे हैं तो इसकी बाकायदा एक डायग्राम है। उस डायग्राम में लेबलिंग स्टूडेंट से पूछी गई है कि बताएँ क्या चीज़ क्या है? तो दरअसल कहते हैं कि अमोनिया जो होती है वो बहुत ही टॉक्सिक गैस है जो फॉर्म होती है डीएमिनेशन के दौरान। असल में जब डीएमिनेशन होती है तो अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है। जब इस अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन कंबाइन होती है, हाइड्रोजन, तो दरअसल इससे गैस बन जाती है, और वो सबसे पॉइजनस गैस है जिसे NH3 गैस कहते हैं। NH3 गैस, NH3 यानी अमोनिया गैस। तो ये हाईली पॉइजनस गैस है। तो हाईली पॉइजनस गैस को लेस पॉइजनस बनाने के लिए इसके साथ कंबाइन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड यानी अमोनिया के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी जाए, तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा यूरिया। इस तरह से यूरिया, शायद आपको पता है कि किडनी जो है वो यूरिया को फ़िल्टर आउट तो करती है, लेकिन किडनी इसे फ़ॉर्म नहीं करती। इसे फ़ॉर्म नहीं करती यूरिया। यूरिया को किडनी बनाती नहीं है, लेकिन एक्सक्रीट आउट करती है। तो इसके दौरान जो है एक साइकिल होता है, इसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल, और यूरिया साइकिल में असल में एक अमाइनो एसिड इस्तेमाल होता है, उस अमाइनो एसिड का नाम ऑर्निथीन है, इसलिए इसे ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। तो जैसे इसे अमेरिकन जो होते हैं वो ऑर्निथाइन पढ़ते हैं, हम ऑर्निथाइन भी पढ़ सकते हैं, हम ऑर्निथीन भी पढ़ सकते हैं। तो ये यूरिया बाद में किडनी में चला जाता है और किडनी से एलिमिनेट हो जाता है यानी रिमूव हो जाता है बॉडी में। तो ये काम किसका है कि बना कोई रहा है और हो कुछ रहा है। ये प्रोसेस जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टेड प्रोसेसेस हैं। इंटर कन्वर्टेड का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, अमाइनो एसिड है वो ब्रेक हो रहे हैं, ग्लूकोज बन रहे हैं, फिर ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है। इसी तरीके से उसी के दौरान साथ ही साथ जो है यूरिया साइकिल चल रहा है, उससे यूरिया फॉर्म हो रहा है। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एक साथ चल रहे होते हैं। कहाँ पर? हमारी मेटाबॉलिक फैक्ट्री में, जिसका नाम लिवर है, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। ये जो ऑर्निथिन साइकिल है, ये हमारी बुक में बना हुआ है। और कैसे बना हुआ है? तो दरअसल उसकी एक ये डायग्राम है जो आपने ज़रूर देखी होगी। तो ये डायग्राम जो है वो दरअसल उसमें मैंने आपको बताना था ये कि होता ये है कि इसमें 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं, और उन्हें याद करने के लिए OCA को याद करते हैं, OCA। वैसे सीए जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए होता है। अगर दरअसल कहते हैं कि आपका कोई एक फ्रेंड है जो पढ़ने में बहुत अच्छा ना हो, और अगर वो आपको ये बताए कि मैंने सीए कर लिया है, तो हो सकता है आपको हैरत हो। उसने कहा OCA यानी ओ तुमने सीए भी कर लिया। तो इस तरीके से ये याद रखने का तरीका है OCA। तो दरअसल ये ओ से पहले सी बनता है और सी से ए बनता है। ओ से सी बनता है और फिर सी से ए बनता है। ये ओ और सी और ए है क्या? ओ दरअसल एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है ऑर्निथीन। सी एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है सिट्रोलीन। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है आर्जिनिन। तो इस तरीके से इसमें 3 अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं। कौन-कौन से अमाइनो एसिड? ऑर्निथीन, सिट्रोलीन और आर्जिनिन। तो ये 3 अमाइनो एसिड हैं जो यूटिलाइज़ होते हैं यूरिया साइकिल में। जब यूरिया फॉर्म हो रहा होता है, डीएमिनेशन हो रही होती है, तो उसके दौरान ये फॉर्म हो जाते हैं, और इस साइकिल को हम कहते हैं यूरिया साइकिल। राइट, तो यूरिया साइकिल में ये सारा कुछ बनता है, और ये सब कुछ जो है वो हमें याद होना चाहिए। ऐसे आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में भी आपने कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम पढ़े थे, और वो 3 अमाइनो एसिड थे। इस तरीके से अगर बच्चों को याद दिलाया जाए कि कौन से 3 अमाइनो एसिड थे जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े। तो जो फर्स्ट ईयर में हम 3 अमाइनो एसिड पढ़ते हैं, जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है उसका नाम है ग्लाइसिन, और दूसरे का नाम है एलानिन, और तीसरे का नाम है सेरीन। इन तीनों के फॉर्मूले और इन तीनों के नाम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे।
और ये जो चैप्टर 1 है इसमें मज़ीद 3 अमाइनो एसिड्स के नाम हम पढ़ रहे हैं, ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, अर्जिनिन। तो अगर हम ये देखें कि ये साइकिल जो है वो कैसे काम करता है, वैसे तो दरअसल अमाइनो एसिड्स के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम बात ये करते हैं कि इसमें हो क्या रहा होता है। तो अगर ये होने की बात की जाए कि इसमें क्या हो रहा है, तो ये प्रोसेस जो है वो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। दरअसल देखिए, अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया कब बनती है? जब अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है, यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनी है, और ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ये काम जो है ये लिवर में भी हो रहा होता है, इसलिए कि लिवर के जो सेल्स हैं उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यानी वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्म हो ही रही होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाती है इस दूसरी गैस से, जिसका नाम अमोनिया गैस है। दोनों मिलते हैं। इस साइकिल का नाम यूरिया साइकिल है, इसलिए कि इस प्रोसेस में यूरिया बनता है। इस साइकिल का दूसरा नाम ऑर्निथीन साइकिल है, इसलिए कि इसका सबसे पहला अमाइनो एसिड जो है वो दरअसल ऑर्निथीन है। और शायद आपको पता हो कि एक स्टडी होती है, इसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या बता सकते हैं किस चीज की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। असल में इस अमाइनो एसिड का नाम ऑर्निथीन इस ऑर्निथो की वजह से रखा गया है। आप में से हो सकता है कोई बता सके कि ऑर्निथो, ऑर्निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी किस चीज की स्टडी का नाम है? क्या किसी को पता है? तो दरअसल फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि दिस इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, बर्ड्स की स्टडी। तो दरअसल इसको सबसे पहले बर्ड्स में डिस्कवर किया गया था इस अमाइनो एसिड को, इस वजह से इसको ऑर्निथीन कहते हैं। तो ये दरअसल सबसे पहला अमाइनो एसिड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिलके सबसे पहले एक और अमाइनो एसिड में चेंज होता है, और उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है? उसका नाम है सिट्रोलिन। ये से बन जाता है सिट्रोलिन। दिस इज अनदर अमाइनो एसिड। और फिर सिट्रोलिन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में, और आर्जिनिन फाइनली दोबारा से ऑर्निथीन बना लेता है। स्टार्ट होता है ये ऑर्निथीन। वैसे साइकिल किसे कहते हैं? साइकिल उसे कहते हैं जिसका जो एंडिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वही इसका एंडिंग पॉइंट भी होता है। यानी वो जहां से स्टार्ट होता है वहीं से वो, जहां से वो स्टार्ट होता है वहीं पर वो एंड होता है या रीस्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको साइकिल कहते हैं। क्योंकि ऑर्निथीन से सिट्रोलिन, सिट्रोलिन से आर्जिनिन, और आर्जिनिन से दोबारा कोई ऑर्निथीन। आर्जिनिन में ऑर्निथीन बनने के दौरान ही यूरिया भी बनता है। एक केटी इसमें यूरिया बन जाता है, इसलिए इसका नाम यूरिया साइकिल भी है। इसका सबसे पहला अमीनो एसिड कोई भी ऑर्निथीन है, बात बाहर जिसे तो ऑर्निथीन या ऑर्निथाइन, ऑर्निथीन या ऑर्निथाइन कहते हैं। ऑर्निथीन या ऑर्निथाइन साइकिल। जैसे आपको होता है कि बहुत सारे अंग्रेज जो हैं वो सिट्रोलिन को सिट्रोलाइन पढ़ते हैं, आर्जिनिन को आर्जिनाइन पढ़ते हैं। ये यार इसका मर्जी बटन है तो आपकी बच्चे के हाथ में दिया होता है, उसने कि निकाल आप दी इसे ना, निकाल आर्जिनिन दिया, मिला पढ़ें भी नहीं या दोबारा। आप इसे हो आर्जिनाइन सकता है पढ़ें। कोई बटन, राइट या मैं नहीं? देख देखियो अगर कोई लगता है कुछ सिर्फ जुगाड़, बीच में, हाँ से जुगाड़ हो जाए तो कर दे यार। बीच में सिर्फ तुझे बटन लगाना। हाँ ठीक है या नहीं? तो यहाँ पर क्या होता है, हो ये रहा होता है कि फिर यूरिया किडनी में चला जाता है और किडनी से जाकर एलिमिनेट यानी रिमूव हो जाता है। इसके दौरान यूरिन जब फॉर्म होता है तो किडनी इसको रिमूव कर देती है, और यूरिया ही सबसे ज्यादा बड़ा एलिमेंट है आफ्टर वाटर। यूरिन में 95% वाटर होता है, और उसमें 2% यूरिया होता है, 2% यूरिया। और बाकी सारी चीजें जो हैं वो 2 से कम ही होती हैं। सबसे मेजर कंपोनेंट हमारे यूरिन का यूरिया है, और ये एक साइकिल से बनता है जिसको यूरिया साइकिल या ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। एग्जाम में जो है वो दरअसल जब रीजन पूछे जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज ऑर्निथीन साइकिल। यूरिया फॉर्मेशन साइकिल को ऑर्निथीन इसलिए कहते हैं कि इसका सबसे पहला अमाइनो एसिड है, उसका नाम ऑर्निथीन है। इसे यूरिया साइकिल इसलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यूरिया इज फॉर्म। साइकिल क्यों कहते हैं? इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि मेटाबॉलिक
ऐसी चेंजेस जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर आकर एंड हो। उसका स्टार्टिंग अमीनो एसिड ऑर्निथीन है और एंडिंग भी ऑर्निथीन ही है, इसलिए हम इसको साइक्लिक वे में कहते हैं। तो ये कौन सा साइकिल है? इसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। इस दौरान क्या होता है? इस दौरान यूरिया फॉर्म होता है। और यूरिया कहाँ पर फॉर्म होता है? यूरिया किडनी में फॉर्म होता है। ये किडनी में फॉर्म नहीं होता, ये लिवर में फॉर्म होता है। ये लिवर बना हुआ है। और लिवर हमारे बॉडी में किस शेप का होता है? तो लिवर हमारे बॉडी में ट्रायंगुलर शेप का होता है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है। राइट साइड पर होता है या लेफ्ट साइड पर? किडनी लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये प्रेजेंट होता है राइट साइड ऑफ द बॉडी पे। लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है, लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है और ये राइट साइड पर होता है। और एक और ऑर्गन है जो राइट साइड पर होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये है फंक्शन किसका? ये है लिवर का एक रोल। पहला मेटाबॉलिज्म करना यानी ब्रेक डाउन करना, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वो लिपिड को भी प्रोसेस करता है। लिपिड से एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हो जाए तो वो स्टोर में चेंज हो जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि पथरी हो जाती है आमतौर पे पित्ते में। इसको कहते हैं गॉल स्टोन, इसलिए कि गॉल ब्लैडर में होता है। ये गॉल ब्लैडर वो सैक है, गॉल ब्लैडर वो सैक है जो कि बाइल जूस को स्टोर करते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये इसकी वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, वाटर कम होता है, तो फिर ये इसके स्टोन बन जाते हैं। हर एक में नहीं बनते। जो लोग रेगुलर पानी पीते रहते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। सही है या नहीं? मैंने माइक ऑफ कर दिए इसलिए तो मेरा ख्याल अब तो आवाज़ तो नहीं आ रही होगी। नोबडी कैन हियर। चलो आगे हम चलते हैं। अब आगे और क्या चीज़ है कि आगे अगर हम चलें तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? और लिवर के हम फंक्शन पढ़ें। और नतीज साइकिल के बाद अब आ जाता है नेक्स्ट जो है नंबर 6, बाइल की प्रोडक्शन। लिवर का एक काम बाइल बनाना भी है। बाइल क्या चीज है? बाइल येलो कलर का, बाइल येलो कलर का एक सॉल्यूशन होता है, एक जूस होता है जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। और ये कौन बनाता है? ये लिवर बनाता है। लिवर के लिए शायद आपको पता होगा जो हम वर्ड है वो लिवर के लिए जो वर्ड है वो हमको इस्तेमाल करते हैं, और वो लिवर के लिए हिपैटिक का वर्ड यूज करते हैं। आपको पता है जो ब्लड वेसल लिवर में आ रही होती है उसको हिपैटिक वेन कहते हैं, और जो आर्टरी जा रही होती है उसे हिपैटिक आर्टरी कहते हैं। तो ये वर्ड, और इस तरीके से जब लिवर स्वेल हो जाता है उसे हम हेपाटाइटिस कहते हैं। आइटस का मतलब होता है स्वेल हो जाना, हेपा का मतलब होता है लिवर। तो दरअसल इसका नाम हेपा क्यों रखा हुआ है? इसलिए कि शायद आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी हो तो फिर आपने कुछ नंबर पढ़े होंगे। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा का वर्ड यूज होता है। दरअसल लिवर के सेल 7 साइडेड होते हैं। जैसे अगर ये 6 साइडेड इस तरह से बनाया जाए कि 6 साइडेड अगर 7 साइडेड हों तो वो हेपेरिक सेल्स कहलाते हैं। इसलिए लिवर के सेल्स को हेपेरिक सेल कहते हैं। सेल्स जो हैं वो 5 साइडेड भी होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे 5 साइडेड जैसे हम पेंटागोनल कहते हैं, 6 साइडेड होते हैं हेक्सागोनल कहते हैं, 7 साइडेड होते हैं हेप्टा कहलाते हैं। इसी वजह से हेपेटिक आर्टरी और ये हेपेरिक सेल्स जो हैं वो लिवर के सेल्स हैं। बाइल की प्रोडक्शन कैसे होती है? बाइल की प्रोडक्शन के लिए सेक्रीफाइस करते हैं आरबीसी। आरबीसी जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो ये जो दरअसल कहते हैं कि रेड ब्लड कार्पसेल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और इस रेड कलर के पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन। तो दरअसल इसका जो हीम पार्ट है, हीम, जिससे हीम हम आयरन को कहते हैं, इसी वजह से आयरन की ओर्स, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये आपने पढ़ी होंगी। हेमी का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है। तो दरअसल आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और इस रेड कलर के पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? इस रेड कलर के पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिनस में क्या चीज है? ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है। हीम किसका नाम है? हीम आयरन का नाम है। तो दरअसल कहते हैं कि ये जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। जब ये ब्रेक हो जाता है तो इससे अमाइनो एसिड बन जाते हैं और ये बहुत सारे अमाइनो एसिड रीसाइकिल हो जाते हैं जिससे नई प्रोटीन बन जाती है।
और जब ये आरबीसी ब्रेक होते हैं तो और क्या होता है। तो जब आरबीसी ब्रेक होते हैं तो दरअसल इस डायग्राम में बताया गया है कि फिर और क्या होता है। तो यहाँ पे देखें, ये डायग्राम ये बता रही है कि ये आरबीसीज हैं, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, और इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। सही या नहीं? तो ये एरिथ्रोसाइट्स जो हैं, इसके अंदर जो रेड कलर का ये सेल में बिल्कुल सेंटर में पिगमेंट है, इसको शॉर्ट में हम हीमोग्लोबिन और शॉर्ट में एचबी कहते हैं, एचबी। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसमें हीम पार्ट होता है और ग्लोबिन पार्ट होता है। तो जो हीम पार्ट है, इससे तो अमाइनो एसिड बन जाते हैं, और ग्लोबिन पार्ट यानी प्रोटीन पार्ट जो होता है, इससे अमाइनो एसिड बन जाते हैं। जो हीम यानी आयरन पार्ट होता है, आयरन, ये कुछ आयरन जो है वो तो दरअसल हमारे बोन्स बनाने में काम आता है, और कुछ जो होता है इसलिए कि बोन्स में इसलिए इस्तेमाल होता है कि शायद आपको पता है, बोन में यानी हड्डी में एक गूदा होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, हड्डी का गूदा या बोन मैरो। आरबीसी की प्रोडक्शन यही बोन मैरो करता है। तो दरअसल इसमें आयरन जो है वो तो दरअसल मजीद आरबीसी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका जो दरअसल रिमेनिंग पार्ट है वो उससे बन जाता है बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन ही से बाद में बाइल जूस बनता है, और ये बाइल जूस लिवर के इस गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें बच्चों को याद नहीं रहती, इसलिए कि उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। उस तरह से जैसे सलमान खान की आमिर खान की एक फ़िल्म है गंजनी, जिसमें उसे 15 मिनट तक के लिए कोई चीज़ याद होती थी एंड देन ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। तो आपके स्टूडेंट जो होते हैं हमारे, आजकल वो भी दरअसल कहते हैं उस पे ही जाने लगे। तो दरअसल कहते हैं कि बाइल जूस जो है वो आरबीसी से बनता है, आरबीसी ब्रेक। इसलिए कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है, तो ये उसकी स्पैन होती है 120 डेज। 120 डेज, 120 डेज का मतलब होता है कितने मंथ्स? तो दरअसल 120 डेज होते हैं 120 डेज होते हैं कितने मंथ? 90 टू 120, 120 डेज का मतलब होता है 4 मंथ। इसका मतलब होता है 4 मंथ, 4 महीने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दरअसल ये आरबीसी जो है इनका ग्रेवयार्ड क्या है, यानी ये कहाँ जाकर ब्रेक होते हैं, इनके ग्रेवयार्ड का नाम है स्प्लीन। स्प्लीन जिसको उर्दू में तिली कहते हैं, तिली। स्प्लीन जिसको उर्दू में हम तिली कहते हैं, तिली। तिली का मतलब होता है छोटा तिल। तिली का मतलब होता है छोटा तिल। शायद आप में से किसी को पता हो कि इसे हम छोटा तिल क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये बड़ा नहीं होता। ब्लेवर्डेन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ब्लेरबिन इस्तेमाल होता है बाइल जूस बनाने के लिए, और ब्लेवर्डेन ये भी दरअसल ब्रेक के दौरान बनता है, और इससे ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सही है, एलिमेंट्री कैनाल के साथ। इसलिए कि बाइल जूस में ब्लेवर्डेन होता है, और ये ब्लेवर्डेन जो है बाइल जूस के साथ साथ ड्यूडेनम में, फिर चिचनम में, फिर इलियम में, फिर लार्ज में, फिर रेक्टम में, फिर एनस से बॉडी से बाहर आ जाते हैं स्टूल के साथ। लेकिन इसके अंदर जो ब्लेरबिन होता है वो काम का होता है, और आपको पता है कि यहाँ पे जानबूझ के इसका कलर बनाया गया है कि ब्लेरबिन, इसलिए कि एक स्टोन है बहुत मशहूर जिसका नाम होता है रूबी। रूबी स्टोन किस कलर का होता है? रूबी। ब्लेरबिन का नाम भी रूबी इसलिए रखा गया कि रूबी से ये नाम लिखा गया है, और रूबी जो है वो स्टोन है जो किस कलर का होता है? जो रेड कलर का होता है। दरअसल ये जो सारी वजूहात होती हैं, ये जो नाम रखने की वजहें होती हैं, ये किसी ना किसी रेफरेंस से ये नाम रखे जाते हैं। वॉयलेट या रेड, इन्होंने कहा वॉयलेट तो जामनी को कहते हैं, दैट्स क्वाइट डिफरेंट। रेड जो है दैट्स द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं उससे, ये देखें ग्रीनिश जूस बन जाता है, बॉयल को इन्होंने ग्रीनिश बनाया है, और ये देखें ये गॉल ब्लैडर को भी ग्रीनिश ही बनाया है, इसलिए कि ये जूस ग्रीन कलर का होता है। राइट। तो बात ये हो रही थी क्या कि 120 डेज के बाद ये स्प्लीन में जाके ब्रेक हो जाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्प्लीन को कैसे पता चलता है
कि आरबीसी की उम्र क्या है, तो क्या वो गिनते रहते हैं, आज आरबीसी तुम्हें पहला दिन है, आज तुम्हें 2 दिन हो गए, आज तुम्हें 1 हफ्ता हो गया, आज तुम 1 महीने के हो गए, आज तुम्हें 2 महीने हो गए हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि वो कितने अरसे के हुए हैं? तो इसके जो है ऐलान के मुताबिक हम जो है आधे घंटे में 10 मिनट में जो है ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये क्लास जो है ख़त्म होने के बाद हम ऑन करेंगे बच्चों से राय लेने के लिए और उनके क्वेश्चंस के लिए। इस तरीके से जैसे ही ये क्लास बंद हो, आप दोबारा से जो है रिकनेक्ट करें। सही है या नहीं? इस तरह से अगर रिकनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर सकते हैं। या आई डोंट नो, ग्रेवयार्ड जो है वो स्क्रीन है। ग्रेवयार्ड इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे वो दफन हो जाते हैं, यहाँ पे वो दफन नहीं हो जाते, यहाँ पे वो ब्रेक डाउन होता है। इस वजह से हम इस ब्रेक डाउन को कहते हैं कि वेयर इट टेक्स प्लेस, स्क्रीन में होता है। 120 डेज के बाद स्क्रीन में ये ब्रेक डाउन होता है। सही है नहीं? तो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन है ये दरअसल हम पढ़ते हैं किसमें, तो ये पहले पता किस तरह चलता है, ये कयास की बात है। ये पीरियड्स हैं कि हमारा आरबीसी जो है इसको क्या हुआ। एक्चुअली आरबीसी जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है वैसे वैसे साइज से छोटे 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 होते रहते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो फिर ये ब्लड वेसल्स में फंसना शुरू हो जाते हैं, इलास्टिसिटी उनकी खत्म हो जाती है। जब इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जब फंसना शुरू हो जाते हैं, तो फिर स्प्लीन इनको ब्रेक कर देते हैं। इस तरह से उन्हें पता चलता है कि ओ अब इन्हें ब्रेक होना है। तो यहाँ पे जो ग्लोबिन प्रोटीन है इसके बारे में हमने बात कर ली। अब 7 पॉइंट है कि लिवर का 7वां फंक्शन एमल्सिफिकेशन है। एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे में ब्रेक करना। लार्जर मॉलिक्यूल आर स्प्लिट और ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, और इसी ब्रेक को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। तो बाइल जो है वो एमल्सिफाई कर देता है किसको? फैट को। फैट के जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको छोटा करके ब्रेक कर देता है। और बाइल जो है वो येलोइश ग्रीन कलर का एक मैटर है जो अल्कलाइन फ्लूइड है, जो कि इसमें सॉल्ट भी मौजूद होते हैं। और सॉल्ट के नाम फर्स्ट ईयर की बुक में लिखे हैं, सेकेंड ईयर में नहीं लिखे हुए। एक का नाम है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरे का नाम है सोडियम टोरोकोलेट। ये जो सॉल्ट होते हैं ये इसको अल्कलाइन बनाते हैं। इसको अल्कलाइन बनाते हैं बाइल जूस को। तो बाइल जूस अल्कलाइन हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, असल में स्टमक से जो फूड आ रहा होता है वो एसिडिक होता है HCl की वजह से। तो उसकी एसिडिटी को कम करते हैं कौन? बाइल जूस। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को खट्टी डकारें आती हैं। ये खट्टी डकारें उस वक्त आती हैं जब खाना हजम नहीं होता, और खाना हजम प्रॉपर इसलिए भी नहीं होता कि जो HCl है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस चाहिए होता है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी एसिड और बेस को ब्रेक करने को। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ना वो एसिड रहता है ना ही वो बेस रहता है। इस वजह से हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाता है या न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है किससे? एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो यहाँ पे एसिड कौन सा होता है स्टमक में? HCl। और बेस कहाँ पर होता है? इन सॉल्ट्स की वजह से बाइल जूस अल्कलाइन। इस तरीके से लिवर का फंक्शन कोलेस्ट्रॉल बनाना भी होता है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड की टाइप है। फॉस्फोलिपिड्स भी यही बनाता है और म्यूकस भी ये बनाते हैं। म्यूकस से ये फायदा होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बाइल जूस है वो स्लिपरी हो जाता है और स्लिपरी होकर आसानी से मूव कर सकता है। तो ये फंक्शन किसका है सारा? ये सब लिवर के फंक्शन है, राइट। अगर हम और आगे चलें तो ये देखिए यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन इसका लास्ट फंक्शन है। किसका? लिवर का। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या क्या होता है? टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंसेस को कहते हैं, और डिटॉक्सिक पॉइजन रिमूव करने को कहते हैं। ये लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन या रिमूवल ऑफ पॉइजन। तो पॉइजन रिमूव करने के लिए तो दरअसल कहते हैं कि लिवर का काम होता है H2O2 को ब्रेक करना। H2O2, ये L2O2 जो होती है जिसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कब फॉर्म होते हैं? ये दरअसल कहते हैं कि दरअसल जब हम ड्रग्स खाते हैं यानी कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं
तो दरअसल उसमें बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। उसमें जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, अगर जैसे बुक में फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ था कि पर ऑक्सीसोम्स होते हैं, वो कौन से ऑर्गेनील हैं जो पर ऑक्सीसोम को ब्रेक करते हैं, पर ऑक्साइड्स को ब्रेक करते हैं, तो वो कहलाते हैं पर ऑक्सीसोम। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा पर ऑक्सीसोम के मुतालिक। तो ये लुब्रिकेंट के तौर पे ये इस्तेमाल होता है म्यूकस। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो पॉइजनस है, इसको ब्रेक किया जाता है, वाटर और ऑक्सीजन बनती है। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, इसको कैटलेस कहते हैं, कैटलेस। अगर आपको क्लास 9th याद हो, क्लास 9th, तो शायद आपको पता हो कि वहां पर एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता। ये जब लैब में ऑक्सीजन तैयार की जाती है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो वो जब इस्तेमाल की जाती है तो फिर क्या होता है, तो वहां पे हम MnO2 इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट, MnO2, जिसे हम पढ़ते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर देते हैं, यानी रिएक्शन जो स्लो होता है इसको फास्ट कर देते हैं। तो दरअसल ये कैटलिस्ट जो होते हैं वो अगर हमारी बॉडी में कुछ केमिकल मौजूद हो तो उनको हम एंजाइम्स कहते हैं, और कैटलेज एक एंजाइम है जो दरअसल लिवर में होता है, और लिवर में एक ऑर्गेनील है जो इस एंजाइम को बनाता है, और वो है परऑक्सीसोम। ये एंजाइम को इसी वजह से बायोकैटलिस्ट कहते हैं कि वो हमारी लिविंग बॉडी में मौजूद होते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, एक डायग्राम है, वैसे ये डायग्राम हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये डायग्राम जो है वो दरअसल हीम की कैटाबॉलिज्म को दिखाती है, यानी हीम कैसे ब्रेक होता है। वही जो बाइल सॉल्ट की बात है कि आरबीसी और इसमें हीमोग्लोबिन, और फिर दरअसल वो हीम और आयरन, और इस तरीके से किडनी जो होती है, किडनी का रोल ये दरअसल यूरिया को रिमूव करना होता है, और देखें बाइल जूस इसमें स्टोर हो जाता है। तो मेहद अली को ये पता होना चाहिए कि अब तक हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा है कि जैसे ही ये ऑफ हो तो आप इसको जो है 5 मिनट के बाद रिकनेक्ट कीजिएगा, फ़ौरन नहीं, इसलिए कि जो रिकॉर्डिंग होती है ना इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है, तो इसके अंदर 5 टू 10 मिनट्स लगते हैं। तो अगर आप वेट करें 5 टू 10 मिनट का, उसके बाद जो है वो हम रिकनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई सवालात पूछने हों, या जिस तरीके से हमज़ा अज़ीज़ कुछ पूछना चाह रहे थे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स, 10 से 11 मिनट भी हो सकते हैं वैसे। तो जैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही मैं इसको रिकनेक्ट कर दूँगा। तो फिर आपको जो है अगर आपने कोई सवाल इसके मुतालिक पूछने हो, तो लिवर का रोल जो है वो कंप्लीट हो गया कि लिवर का क्या रोल था। तो ये दरअसल 8 रोल्स हैं जो हमने पढ़े लिवर के मुतालिक, कि लिवर के ये 8 रोल्स हैं जो कि वो प्ले करता है बड़े इम्पोर्टेंट रोल। इसके अंदर तो लिवर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। राइट। तो ये सारी स्टोरी जो थी वो हमने अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा कि हाइड्रा में एक्सक्रीशन कैसे होती है, प्लेनेरिया में कैसे होती है, अर्थ फॉर्म में कैसे होती है, फिर उसके बाद इंसेक्ट्स में कैसे होती है, फिर उसके बाद हमने ये रोल पढ़े जो लिवर के रोल थे, कि लिवर के रोल में ये डायग्राम जो थी वो ग्लाइकोजन फॉर्म होने की थी, ये डायग्राम ग्लाइकोजन फॉर्म होने की थी, और मोहम्मद हुज़ैफ़ा अभी एंटर हुए हैं जबकि क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, चंद सेकंड्स बाकी बच गए हैं, और ये सारी की सारी जो डायग्राम्स थी ये रिकॉर्डिंग में आपको ज़रूर मिल जाएंगी। इस तरीके से 10 से 11 मिनट के बाद जो है हम अपने आप इसको रिकनेक्ट करेंगे और फिर आपसे दोबारा से मुलाकात, ठीक है। तो आप अगर कोई सवालात हैं जो पहले के मुतालिक हैं, आपके मुतालिक हैं, जो हमके क्लास में नहीं पूछने चाहिए, इस वजह से मैंने माइक ऑफ किया हुआ था, तो अब आप पूछ सकेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। Thank you for your coming and thank you for joining us.